ही है, पर इससे ज़िंदगी में आप सफल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब सफल हो जाते। मैं साधक मित्र को कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़, एक सीख जो सफलता के लिए एक आदमी को याद रखनी चाहिए वो ये है कि क्या तुम हो या तुम बिखरे हुए हो। मैं अगर तुम्हारी बात करूँ, तुम्हारी ज़िंदगी की बात करूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? क्या तुम्हारी ज़िंदगी परिवार का पालन पोषण करना है? क्या तुम्हारी ज़िंदगी जहाँ नौकरी करते हो उस बॉस की कंपनी को कहीं पहुँचाना है? क्या तुम्हारी ज़िंदगी वॉलीबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट है जो आपकी फेवरेट गेम है? क्या आपकी ज़िंदगी वो सारे दोस्त हैं जिनके साथ आप पार्टीज़ करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी ये है कि बहुत सारा पैसा कमा लें? मैं साधक मित्र से कहना चाहता हूँ कि दोस्त, इस बारे में सोचो, क्या तुम हो भी? अगर तुम हो तो तुम कैसे हो? तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तुम कहोगे कि एक बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। क्यों? इसका क्या करोगे? इसको पाने के बाद तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हें हासिल होगा लोगों की रिस्पेक्ट। लोग जलेंगे, तुम साबित कर दोगे तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े आदमी बन चुके, तुम्हारे आसपास के लोग नीचे रह गए। सफलता का मज़ा यही तो है, और क्या है। कोई आदमी सफल क्यों होना चाहता है, बड़ा क्यों होना चाहता है? वो बड़ा इसलिए होना चाहता है, उसे बड़े होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बड़ा इसलिए होना चाहता है जिससे बाकी सब छोटे हो जाए। और इसी चक्कर में एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सालों तक 50-50, 60 साल, 70-70 साल निकाल देता है और ज़िंदगी में अचीव कुछ नहीं करता। दोस्तों, इस बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपका होना एक डेटा है। आपके कल्चर से, आपकी सोसाइटी से, आप जिस घर में बड़े हुए वहाँ की बिलोंगिंगनेस से, उनकी परवरिश से, आपके आसपास की संगत से, आप उन्हीं चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं जो आपके दोस्तों के पास है या जिसके एक्सपोजर में आप आते हैं। जिस चीज़ के एक्सपोजर में अभी आप आए ही नहीं हैं, वो पाने का सपना आपका हो भी नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात है, पहले नॉलेज, आपको थोड़ा एक्सपोजर मिले। एक आदमी को पता ही नहीं है कि डॉक्टर भी बना जा सकता है, बस सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़े जाए और उसको 30 साल बाद पता चले कि अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा विषय है, डॉक्टर भी बना जा सकता है। अगर एक आदमी, और इसीलिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे वो दुनिया को देखे और फिर चूज़ कर सके कि कौन से स्ट्रीम में वो आगे बढ़ेगा। मैं साधक मित्र से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, सफल होने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप है भी कि नहीं। मैं बताता हूँ आपकी हालत क्या है। आप है डिपेंडेंट। आप फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट है किसी और पर। आप भावनाओं के लिए डिपेंडेंट है किसी और पर। आप रिस्पेक्ट के लिए डिपेंडेंट है किसी और पर। हर चीज़ में आप किसी और पर डिपेंडेंट है। क्योंकि मुझे पता है कि जिसने सवाल पूछा वो पुरुष है, तो आप खाने के लिए भी डिपेंडेंट है। बीवी बनाएगी, बीवी नहीं बनाएगी तो स्विगी में ऑर्डर करोगे, कहीं बाहर जाकर खा लोगे, पर तुम डिपेंडेंट हो। अब खाना तो बंद होगा नहीं, बिना पैसे के खाना आएगा नहीं, तो तुम लक्ष्य बना लेते हो पैसा चाहिए। जब तक आप अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं जीते हैं, तब तक सफल होना संभव नहीं है। आप नोटिस करिए, आप ज़िंदगी में हर डिसीज़न लेते समय कई सारी चीज़ें सोचते हैं। क्यों सोचनी पड़ती है इतनी सारी चीज़ें? क्योंकि उस डिसीजन से पहले आपने जाने अनजाने में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे। तुम्हारा डिसीजन उन सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई असर डालने वाला होता है, और इसीलिए तुम ये नहीं करते। तुम्हें बड़ी देर लगती है डिसीजंस लेने में। पर अगर तुम खुद को जान लो, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, मुझे क्या नहीं करना है ज़िंदगी में, ये कुछ ऐसे स्पष्ट सवाल के जवाब तो हर किसी के पास होना चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि किसी के पास नहीं है। एक आदमी खुलकर ये भी नहीं कह सकता कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ये करूँ, चाहे मर भी जाना पड़े मैं ये करके रहूँगा। जब आपको सच में पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, तब आप ये ज़रूर बोलेंगे कि अब तो मर भी जाना पड़े, ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। आपकी ज़िंदगी किसी दिशा की ओर दोस्तों जाती है, और इसके लिए आपको जीना ज़रूरी है। आप जी नहीं रहे, आप फंसे हुए हैं परिवार की जिम्मेदारियों में, आप फंसे हुए हैं कंपनी की जिम्मेदारियों में, आप फंसे हैं अपनी दुकान की जिम्मेदारियों में, आप फंसे हैं अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों में।
आप दौड़ रहे हैं, बड़ा काम करे, वर्कोहोलिक है, डेडिकेटेड है, मुझे पता है, पर ये सब मजबूरी है। नहीं करोगे तो क्या करोगे, नहीं करोगे तो और फंसोगे, तो तुम्हें ये करना पड़ता है। ये दौड़ के अंदर आपके पास 2 मिनट का वो टाइम ही नहीं बचता जहाँ पर आप एक बार, पहली बार ये सोचें कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले ज़िंदगी को कहाँ पहुँचाना है, मेरी यात्रा किस चीज़ की है, मैं क्या सर्जन करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में उन कौन सी चीज़ों को पाना चाहता हूँ। ये सवाल उठाने के लिए 2 मिनट का टाइम तो चाहिए। जब आपके पास आधे घंटे का टाइम होता है तो उस आधे घंटे का आप उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, चिंता करने में, बिजनेस को बड़ा करने में। क्यों? क्योंकि पैसा बड़ी ताकत है दोस्त। पैसा ही आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट को चला रहा है। पैसा ना आए घर टूट जाए, पैसा ना आए माँ बाप घर से निकाल दे, पैसा ना आए नौकरी वाला निकाल दे, पैसा ना आए दुकान बंद हो जाए। पैसे में बड़ा पावर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पैसा सिर्फ उन जगह काम में आता है जहाँ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को संभालने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, तुम फंस चुके हो, तुम्हें हर महीने पैसा चाहिए, जियोगे तब तक चाहिए होगा। और इसीलिए तुम कभी नए सिरे से सोचने की सोचते ही नहीं हो। नए सिरे से नहीं सोचने के कारण अब तुम्हारे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी को देखा है, कई सारी तकलीफ़ों को सॉल्व किया है। जहाँ से तुमने शुरुआत की थी वहाँ से आज तो तुम पहले जब शुरुआत करी थी उसकी सापेक्ष में आज तो तुम सम्राट हो। इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, पर फिर भी 2 मिनट का टाइम लेकर तुम अपनी ज़िंदगी को कहाँ ले जाना चाहते हो ये तुम्हें नहीं पता। अगर तुम सत्संग करोगे, अगर तुम मेडिटेशन करोगे, अगर अकेले में बैठकर एक डायरी लेकर लिखना शुरू करोगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से आया, मैंने क्या अचीव किया, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या अचीव करना चाहिए जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे लगेगा कि आई एम सफिशिएंट। और वैसे भी बाकी सारे लोगों की या पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आई एम नॉट सफिशिएंट। ये सारी चीज़ें मुझे सफिशिएंट बनाती हैं, मुझे इनफ बनाती हैं। कैसी भी हालत है, छोटा काला एक लूला लंगड़ा भी आदमी है, उसकी पत्नी उसको कहती है आप मेरे शाहिद कपूर हैं, आप मेरे शाहरुख खान हैं, आप मेरे सलमान खान हैं। ये सारी बातें जो आप करते हैं, ये सारी बातों के लिए ये जो सुनते हैं तो आपको लगता है कि बस अचीव कर लिया और मैं हूँ। अगर कभी उसको नशे में पूछ लो, वो बताएगा कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है तुम्हारे साथ शादी होकर। दोस्तों, ज़िंदगी में असफल लोगों के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो कारण ये है कि आपके पास आपकी ज़िंदगी है ही नहीं, आप अपने लिए कुछ करते ही नहीं हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो हम पहले खोजते हैं आपका कन्फ्यूगरेशन, आप कैसे हैं, आपकी मान्यताएं कैसी हैं, आप कहाँ कहाँ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, क्या क्या आपकी मजबूरी है, क्या क्या लोन लेनी है जो भरनी ही है, कितना कर्जा है जो भरना ही है। ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये इसमें देर लगेगी दोस्तों, है ना, और कई सारे साल बिगड़ेंगे। आपको नए सिरे से एक बार सोचने की ज़रूरत है। एक बार आपका कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं पैसों के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी समाज के बारे में क्या सोच है, मेरी रिश्तों के बारे में क्या सोच है, ये अगर आपको पता चल गया तो फिर आप अपने आप को रिकन्फ्यूगर कर सकते हैं। और इसके लिए पहले आपको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास पहले आप होने चाहिए। अभी जो आप हैं ये डिस्टॉर्टेड है, अभी जो आप है वो तो मजबूरी है, अभी जो आप है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो बोलचाल की भाषा है, आपका जो आप जो वर्क करते हैं वो है, या आपके सारे डिसीजंस है, तो मजबूरी है, नहीं करोगे कहाँ जाओगे। और इसी चक्कर में यहाँ जो उलझे पड़े हो, यहाँ तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है जानने के लिए। किसी और को देखकर गुलाब बन जाना है, किसी मोगरे को देखकर मोगरा बन जाना है, किसी की रोल्स रॉयस देखकर गाड़ी चाहिए, किसी का बंगलो देखकर बंगलो चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ मज़ा आता है। हो सकता है तुम्हें गांव के छोटे से घर में बाहर कुर्सी लगाकर भजिया खाना अच्छा लग रहा है, पर तुम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो सकता है तुम गांव में खेत में जाकर चाय बनाकर दोस्तों के साथ पीना चाहते हो क्योंकि तुम्हें नेचर बड़ा अच्छा लगता है, और तुम यहाँ से जा रहे हो स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने।
तो जहाँ वो कॉफ़ी पी रहा है उसको मज़ा आ रहा है, उसको कॉफ़ी ही पीनी थी पर तुम्हें चाय पीनी थी, पर तुमने कहा मेरी आवाज़ को छुपा दो, मुझे अपने बारे में बात नहीं करनी है, मुझे नहीं कहनी, मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे चाय अच्छी लगती है, और मुझे स्टारबक्स में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे गाँव की चाय अच्छी लगती है, मुझे झोपड़ी में बैठ कर पीना है। ये स्पष्टता के अभाव के कारण एक आदमी फेल हो जाता है। तो अगर हम सफल हो कि फेल हो, हमारे पास अगर हमारी ज़िंदगी को सुधारने की बात आती है तो हमारे पास हम तो होने चाहिए, क्योंकि अगर हम ही नहीं तो हमारी लाइफ कैसे। तो जानिए अपने आप को, मैं कौन हूँ, और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये जो हमारी मुहिम है आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन लाएगी, ये आपको मदद कर सकती है, आप किसी फोबिया, किसी डर के शिकार हैं, आप कहीं फंसे हुए हैं, आप कर्ज़े में फंसे हुए हैं, आप रिश्तों में फंसे हुए हैं, आप कहीं पर भी स्टक हो चुके हैं और आपको लगता है कि ये मुहिम आपको मदद कर सकती है, तो यहाँ पर मैं आपको कोई आध्यात्मिक बात नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप्स कहने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को अपने इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल सकते हैं, इतने बड़े बन सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सब छोटे छोटे रह जाए, इसको पूरा करने के लिए कोई ज़रूरत ही ना पड़े आपके टाइम की। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये रिकन्फ्यूगरेशन को हम पुनर्विन्यास कहते हैं, संस्कृत में से पुनर्विन्यास कहते हैं, और पुनर्विन्यास का प्रथम कदम है जहाँ पर आप पहली बार खुद को जानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करिए, कुछ सवाल है तो कमेंट करिए और जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।